एक बार एक बुढ़िया होती है, उसके बेटा बहू होते हैं। बेटा विदेश चला जाता है कमाने के लिए। उसके बाद वो बुढ़िया बोलती है अपनी बहू से कि तू जा और दूध और दही बेचकर गांव में आ। अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझसे चला नहीं जाएगा और मेरे पैरों में अब दर्द होने लगा है। अब उसकी बहू को बेचना तो आता नहीं था, लेकिन फिर सास के कहने पर वह चली जाती है और जा कर के दूध और दही बेचती है। रास्ते में वह जा रही होती है कि वह देखती है कि कुछ स्त्रियां बैठ कर के वहाँ पर कुछ बोल रही होती है। वह बहुत ध्यान से नज़दीक जा कर के बैठ जाती है और फिर उनकी कहानी सुनती है। वे वहाँ पर कार्तिक मास में पीपल देवता को सींच रही होती है, पतवारी पीपल देवता को सींचती है। फिर वह एक जनी जाकर के कहती है कि बहनों, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किस देवता की पूजा कर रही हो? तब वह उसे बताती है कि हम पीपल पतवारी को सींचते हैं, जो कि कार्तिक मास में सींचता है उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है, यश मिलता है और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अब उसके पास पानी तो नहीं था, फिर वह क्या करती है, उसके पास जो घड़े होते हैं दही के और दूध, उन्हीं से सोचती है कि मेरे पास दूध और दही है, इसी से मैं पीपल देवता को सींचूंगी। सींच कर वह घर जाती है और मन ही मन प्रार्थना करने लगती है कि मेरे पति को जल्दी से विदेश से रुपए धन लेकर के जल्दी भेजे, मुझे उनकी हर पल बेहद याद आती है। फिर वह सींच करके और जाकर के अपनी सास के पास जाती है। उसकी सास बोलती है कि तुम दूध और दही बेच करके आई हो, पैसे कहाँ हैं? फिर बहू कहती है, माँ जी, महीने के अंत में हिसाब हो जाएगा। वह यह बात बोल करके चली जाती है। अब महीने का लास्ट का दिन भी आया। वह मन ही मन पीपल देवता से प्रार्थना करती है कि मैंने कह तो दिया है कि माँ जी को पैसे दे दूंगी, लेकिन देऊं कहाँ से? वह रोने लगती है और मन ही मन प्रार्थना करने लगती है। तभी बरगद में से, पीपल में से आवाज़ आती है कि क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? तब वह सारी बात बताती है कि जो भी दूध और दही मैं बेचने लाती थी वो तो मैं तुम्हें सींच देती थी। अब मेरी सास अगर मुझसे पैसे मांगेगी तो मैं कैसे दूंगी? फिर वह पीपल बोलता है कि एक काम करो, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये पत्ते और ये डालियाँ तुम ले जाओ, इन्हीं को भर के तुम अपनी सास को दे देना। उसे कुछ संकोच तो होता है कि क्या है, लेकिन फिर भी वह सोचती है जब आवाज़ आई है पीपल के अंदर से, ये भी एक अलौकिक बात ही है। वो डाल करके ले जाती, फिर अपनी सास को देती है। उसकी सास बोलती है कि ये क्या है? जैसे ही उघाड़ करके वो देती है कि जो भी है माँ जी, वो इन घड़ों में है, जो भी धन है। जैसे ही वह घड़े को ढका हुआ होता है उसे खोलती है तो उसमें नवरत्न जैसी चीज़ें होती है, सोना, असरफियाँ, चांदी, सब देख करके बोलती, बहू ये क्या? फिर बहू भी एकदम से देखती है तो चौंक जाती है, ये सब क्या है, ये कैसी कृपा है? फिर उसकी सास बोलती है, सच सच बताओ बहू, ये क्या है और तुमने ऐसा क्या किया कि ये तुम्हें मिला? तब उसकी सास को वह सारी बात सच सच बताती है कि माँ जी, जो भी दूध और दही आप मुझे बेचने के लिए दिया करती थी वो सारा का सारा मैं पीपल पतवारी में सींच दिया करती थी, और जब मैं उदास होकर के मुझे ये लगा कि मैं आपको क्या जवाब दूंगी, सारा तो महीने मैंने दूध और दही वहाँ सींचा है। तब तब मुझे पीपल देवता में से आवाज़ आई और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे तुम कर लो और अपनी सास को दे देना। हे पीपल देवता, हे पतवारी, हे राई दामोदर, जैसा आपने इस बहू के साथ किया वैसा सभी के साथ करना। हुकारा भरते हुए, कहते सुनते हुए सभी के ऊपर आप कृपा करना।